और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां सरकार और किसानों के बीच चौथे राउंड की बैठक के बाद उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। और किसान आंदोलन के 6 दिन बाद मोदी सरकार ने किसानों को बहुत खुशखबरी दी है। चंडीगढ़ में चौथे दौर की बातचीत में सरकार ने 4 फसलों पर 5 साल तक एमएसपी गारंटी का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने किसान संगठनों को प्रस्ताव दिया है कि सरकार की एजेंसी एनसीसीएफ और नाफेड किसानों से दाल, मक्का और कपास की खरीद करेगी। ये एजेंसियां सरकार द्वारा तय एमएसपी खरीद करेंगी। इसके लिए एजेंसियां किसानों के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी। साथ ही एजेंसियों के पास खरीद की कोई लिमिट नहीं होगी, यानी कि एजेंसियां जितना चाहते अनाज खरीद सकती हैं। सरकार का कहना है कि ये व्यवस्था लागू होने से दाल, मक्का और कपास के आयात में कमी आएगी और साथ ही देश के किसानों को भी फायदा होगा। सरकार के इस प्रस्ताव से किसान संगठन भी काफी खुश हैं। हालांकि किसान संगठनों ने सरकार से 2 दिन के लिए विचार करने का वक्त मांगा है। किसानों के लिए मोदी सरकार लाई नई सौगात। एमएसपी लगभग 8,000 और कई केसेस में तो 8,000 से भी अधिक होने के कारण किसानों की आमदनी में भी अच्छी मात्रा में वृद्धि हो सकती है। दाल, मक्का, कपास पर एमएसपी की गारंटी। जे कानून लागू होगा तो सारे देश ते होगा। ये नहीं है कि एक कल्ले पंजाब ਲਈ ਜਾਂ हरियाणा ਲਈ कानून बन जाऊगा, सारे देश वास्ते एक कानून बनूगा। सरकार का प्रस्ताव, किसानों के जवाब का इंतजार। हम फिर अपने दोनों फोरमों में उसको अच्छी तरह से विचार विमर्श करके बात करेंगे। एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग पर अड़े किसानों को मोदी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। चंडीगढ़ में चौथे दौर की बातचीत में किसान संगठनों को सरकार ने दालों, कपास और मक्का की खरीद का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने इन फसलों को एमएसपी पर खरीदने का प्रस्ताव किसानों को दिया है। चौथे दौर की वार्ता के बाद जब केंद्र के मंत्री बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। जो प्रपोजल उन्होंने दिया तो उनमें एक आत्मविश्वास नजर आ रहा था और उनका ये कहना था कि उन्होंने ये प्रपोजल दिया है वो काफी पसंद भी किया जा रहा है। वहीं जब पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भी बाहर आए तो वो भी काफी पॉजिटिव नजर आए। सरकार ने किसान संगठनों को जो प्रस्ताव दिया है उसमें सरकार दाल, कपास और मक्का एमएसपी पर खरीदेगी। सरकार ने दाल, कपास, मक्का किसानों से एनसीसीएफ और नेफेड के जरिए खरीदने का प्रस्ताव दिया है। नेफेड और एनसीसीएफ किसानों के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। खरीद के लिए एनसीसीएफ और नेफेड पोर्टल बनाएगा। एनसीसीएफ और नेफेड के पास खरीद की कोई लिमिट नहीं होगी। प्रोमोटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, चाहे वो एनसीसीएफ हो, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, नेफेड, ऐसी संस्थाओं द्वारा जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नेफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। सरकार के इस फैसले से किसान संगठन भी काफी खुश है। बैठक के बाद किसानों ने सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने का फैसला किया है। किसान सरकार के नए प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार हैं। किसान अपने दोनों संगठनों से बात करेंगे। 21 फरवरी तक दिल्ली कूच स्थगित रहेगा। 21 फरवरी से पहले किसान सरकार को जवाब देंगे। एक सरकार की ओर से हमें एमएसपी को लेकर प्रपोजल आई है और वो जो प्रपोजल आई है उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालें, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर
जितना भी उत्पादन होता है ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी फसल की MSP जो तय की जाएगी उसके ऊपर खरीदी की जाएगी। सरकार ने किसानों से फसल बदलने की अपील की है। सरकार के इस फैसले के पीछे का मकसद दालों, मक्का और कपास के आयात को कम करना है। सरकार चाहती है कि देश का पैसा देश के किसानों को ही मिले। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से देश में अगर दलहन बने, उड़द, मसूर, अड़हद, तूर दाल जो होती है, ऐसी दालें बनती हैं तो देश का आयात भी कम होता है, देश का उपभोक्ताओं की जरूरतें भी पूरी की जा सकती हैं, पंजाब का पानी भी बचेगा और MSP लगभग 8,000 और कई केसेस में तो 8,000 से भी अधिक होने के कारण किसानों की आमदनी में भी अच्छी मात्रा में वृद्धि हो सकती है। केंद्र सरकार के इस फैसले से पंजाब के CM भगवंत मान भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि सरकार के इस फैसले से किसानों को फायदा होगा, जिससे पंजाब के किसानों को दूसरी फसल उगाने का भी मौका मिलेगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जे लागू करनी है तो पहला गारंटी देनी पऊगी। देखो सरकारां बदल सकदियां ने 5 साल च, पर एजेंसी तो सेम रहूगी ना, नफाड़ तो नहीं बदलती ना। सो जे इस तरह का कोई मैकेनिज्म बन जे, क्योंकि जे कानून लागू होगा तो सारे देश ते होगा। ये नहीं है कि एक कल्ले पंजाब लिए या हरियाणे लिए कानून बन जाऊगा, सारे देश वास्ते कानून बनूगा। सरकार के इस प्रस्ताव के बाद अब गेंद किसानों के पाले में है। आज किसान संगठन सरकार के प्रस्ताव पर मंथन करेंगे, जिसके बाद किसान संगठन अपना फैसला सरकार को बताएंगे। उनकी मंशा है अभी हम आपके सामने कोई प्रस्ताव रख रहे हैं, जो प्रस्ताव रखा आपको मालूम है वो प्रस्ताव आ गया। हमने कहा ठीक है, हम नहीं चाहते पूरे देश भर में ये बात जाए कि कोई प्रस्ताव किसान आंदोलन में रखा जा रहा, किसान लीडर के समक्ष, वो उसके ऊपर बगैर विचार विमर्श किए जवाब दे रहे हैं। हम फिर अपने दोनों फोरमों में उसको अच्छी तरह से विचार विमर्श करके बात करेंगे। जहां तक दिल्ली जाने का निर्णय है तो 21 तारीख के 11 बजे वो हमारे कार्यक्रम पीसफुली ढंग से स्टैंड कर रहा है। वहीं किसान संगठनों ने अभी आंदोलन खत्म करने का ऐलान नहीं किया है। फिलहाल किसान संगठन शंभू बॉर्डर और खनौली बॉर्डर पर डटे रहेंगे, लेकिन सरकार के इस प्रस्ताव के बाद किसानों में उम्मीद जगी है कि बातचीत से ही किसानों की समस्याओं का रास्ता निकलेगा। इस बातचीत में जो 3 घंटे लगातार बातचीत हुई है, उसमें जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या फिर किसान हो, उनमें पॉजिटिविटी जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज में जरूर नजर आई है। कैमरा पर्सन कुमार विक्की के साथ पुनीत इंडिया टीवी, चंडीगढ़।